तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और आज 2-3 दिन बाद में आज हमारी क्लास पुनः हो रही है। कुछ कार्यों के वजह से हम क्लास नहीं कर पा रहे थे और कल सभी लोग जुड़ भी नहीं पाए थे और कुछ नेटवर्क की भी समस्याएं चल रही थी। परंतु आज हमारी क्लास हो रही है और आज कोशिश करेंगे कि टेबल जो हमारा टॉपिक चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक छोटा सा हमारा एक टॉपिक था और इम्पोर्टेंट टॉपिक है टेबल, तो उसको आज कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज एक सुविचार के साथ अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। स्वाभिमान। स्वाभिमान की शुरुआत आत्मनिर्भरता से ही होती है। यानी हमें अगर अपने आप को स्वाभिमान दिखाना है और अपने आप को स्वाभिमान के रूप में दूसरों के सामने पेश करना है तो उसके पहले हमें हर चीज़ में आत्मनिर्भर होना होगा। यानी आज हम कंप्यूटर सीख रहे हैं, ये भी एक आत्मनिर्भरता का एक महत्वपूर्ण अंश है और एक चरण है। तो कुल मिला के हम आत्मनिर्भर बनकर के ही अपने स्वाभिमान को बरकरार रख सकते हैं। तो अब हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं और म्यूट कर लीजिए, किसी की तरफ से अनम्यूट हो रखा है, आवाज़ आ रही है, प्लीज़ म्यूट कर लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने एक टेबल बना रखी है पहले से ही, उसी को ओपन करेंगे। Student data dash Microsoft Word left parent product tag. Student data dash Microsoft. Anjali row 2 of 5. अब इसको देख लेते हैं। Title is Student data dash Microsoft Word left parent. इसका टाइटल है स्टूडेंट डेटा। तो अलग अलग आज हम इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट देखेंगे। डाटा फिल करना तो आप लोग जान चुके होंगे कैसे फिल करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि लेफ्ट टू राइट कॉलम्स होते हैं, अलग अलग कॉलम्स होते हैं। देन अप टू डाउन यानी ऊपर से नीचे की तरफ रोज होती हैं, यानी पंक्तियाँ होती है, लाइन होती है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ यानी चेंज होती है ना, पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी। तो जो हम डाटा यानी हेडिंग जो हम डालते हैं वो अलग अलग कॉलम में डालते हैं। जैसे फर्स्ट कॉलम में उदाहरण स्वरूप स्टूडेंट का नाम। जैसे पहले कॉलम में हमने स्टूडेंट का नाम डाला, फिर दूसरे में उदाहरण के लिए क्लास डाल देते हैं, तीसरे में सेक्शन। अगर हमने 3 ही कॉलम लिए हैं तो हम 3 ही हेडिंग डालेंगे। अब क्या करेंगे, स्टूडेंट नेम के नीचे स्टूडेंट का नाम डालेंगे, सभी स्टूडेंट के नेम उसी के नीचे आएंगे। ठीक है, और हर स्टूडेंट के सामने उसकी डिटेल आएगी, जैसे क्लास के नीचे क्लास और सेक्शन के नीचे सेक्शन। अब दूसरी चीज़ ये है, आपने डाटा फिल कर लिया, अब आप टेबल पे नेविगेट कैसे करेंगे। नेविगेट का मतलब है आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे करेंगे। ठीक है, तो मूव करने के लिए मूव करने की कमांड्स क्या है, मैंने शुरुआत की क्लास में भी बताई थी। आज मैं आपको नोट कर सकते हैं आप, मैं कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स बता रहा हूँ, उसके बाद ही इनका प्रयोग मैं आपको अच्छे से आगे दिखाऊंगा। नेविगेट करने के लिए कमांड जो होती है, नॉर्मल जो कमांड यूज़ होती है, टैब और शिफ्ट टैब, ये कॉलम पर नेक्स्ट कॉलम और प्रीवियस कॉलम पर मूव करने की कमांड है। क्या है, टैब से नेक्स्ट कॉलम, शिफ्ट टैब से प्रीवियस कॉलम। ठीक है, यही चीज़ आप लेफ्ट एरो राइट एरो से भी कर सकते हैं। ठीक है, करके देख लेना। लेकिन जब कोई टेक्स्ट लिखा होगा तो उस समय लेफ्ट एरो राइट एरो से आप अलग अलग कॉलम पे मूव तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले वो स्पेलिंग पढ़ेगा, फिर आप अलग अलग कॉलम पे मूव करेंगे। लेकिन टैब और शिफ्ट टैब से आप बिना स्पेलिंग पढ़े सीधा नाम पढ़ेगा, जो भी उस चीज़ के अंदर डिटेल है, और देन वो अगले कॉलम पे मूव कर जाएगा। अप एरो डाउन एरो,
अप एरो डाउन एरो अलग अलग लाइन पे मूव करने की कमांड है, यानी कीज है। ठीक है, अप से देखो, अप एरो से क्या होता है, प्रीवियस रो, डाउन एरो से नेक्स्ट रो। ठीक है, इस तरह से आप मूव कर सकते हैं। देखिए, Name of a student, row 1 of 5. Name of a student. नेम ऑफ द स्टूडेंट, ये कॉलम है। अब मैं इसी के अंदर मूव करता हूँ अलग अलग रो पे। डाउन एरो करेंगे, Anjali, row 2 of 5. अंजलि, Anjali. Kanchan, row 3 of कंचन। 5. Kanchan. ठीक है, इस तरह से आप, Spelling error, Rajnish, row 4 of ठीक है, 5. इस तरह से Spelling error, मूव Raj. कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपको हम दिखाते हैं। To move to an item, press. Start of row. End of row. देखो, एक और इम्पोर्टेंट चीज बताते हैं आपको। मूव के साथ साथ अगर आप जो मूव करना चाहते हैं ना, शिफ्ट टैब, टैब शिफ्ट टैब, लेफ्ट एरो राइट एरो, अगर टैब से आपको दिक्कत आती है, सिंपल मूव करना है, आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस ऑल्ट इन दोनों को पकड़ के रखेंगे। फिर आप अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो किसी से भी मूव कर सकते हैं डाटा पे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, 11, row 3 of 10. 17. Male column. Spelling error, Rajnish column. Out of spelling error, Kanchan, row. Anjali, row 2 of 5. इस तरह से Anjali. अगर आप कंट्रोल प्लस ऑल्ट को पकड़ के रखेंगे, उसके बाद एरो कीज की मदद से ऊपर नीचे लेफ्ट राइट किधर से भी आप कॉलम बाय कॉलम, रोज बाय रोज मूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी एक तरीका है। अच्छा, एक और बहुत महत्वपूर्ण कमांड है। अगर आपको लाइन के शुरू में जाना है और लाइन के अंत में जाना है, तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर सिंपल होम और एंड तो काम करेगा नहीं, ऑल्ट के साथ होम करेंगे तो लाइन के शुरुआत में आ जाएगा। देखिए, Start of row. स्टार्ट ऑफ रो। अब ऑल्ट के साथ अगर हम एंड बटन प्रेस करते हैं तो वो क्या होगा, इसी लाइन के अंत में कर्सर चला जाएगा, लास्ट वाले सेल में। End of row. End 12, of row, column ठीक है? 4 of 4. देखो, इस तरह से आपके लिए क्या, ये कमांड्स जो है ना, आपको टेबल पर तेजी से नेविगेट करने में हेल्प करेगी। अच्छा, ये तो आपने जाना कि रोज लाइन के शुरू में, लाइन के अंत में कैसे जाएंगे। अब मैं बताऊंगा कॉलम के शुरू में और कॉलम के अंत में कैसे जाएंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, क्योंकि जब आपके पास डाटा बड़ा होगा तो ये कमांड्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। तो होम और एंड, यानी ऑल्ट प्लस होम, ऑल्ट प्लस एंड। ठीक है, ये तो होम, ये जो भी रोज हैं उसके शुरू में और अंत में जाने के लिए है, लेकिन कॉलम के अंत में और शुरू में जाने के लिए आप ऑल्ट प्लस पेज अप, ऑल्ट प्लस डाउन, पेज डाउन, ठीक है, इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए, Top of column, class row. टॉप ऑफ कॉलम यानी क्लास हेडिंग पे आ गया है, डाउन, ऑल्ट के साथ पेज डाउन करेंगे। Bottom of column 9, row. बॉटम ऑफ कॉलम यानी उसी कॉलम के अंत में जाएगा ये, अगर आप ऑल्ट प्लस पेज डाउन करते हैं। अगर आप पहले कॉलम में रहते हुए ऑल्ट प्लस पेज अप करते तो उसी नाम वाले कॉलम पे ऊपर टॉप में आ जाता। ठीक है, यानी आपने अभी जान लिया रोज के शुरू में और अंत में कैसे जाते हैं, और कॉलम के शुरू में और अंत में कैसे जाते हैं। और इसमें कोई दिक्कत आएगी तो मुझसे लास्ट में आप पूछ लेना, लेकिन आप नोट करके रखो। एक बार और बता देता हूँ, नोट करने वाले कर सकते हैं। ऑल्ट प्लस होम स्टार्टिंग ऑफ द रोज, यानी लाइन के शुरुआत में। ठीक है, ऑल्ट प्लस एंड लाइन के अंत में, यानी रोज के अंत में। ठीक है, ऑल्ट प्लस पेज अप कॉलम के शुरुआत में, पहले सेल पे है ना। ऑल्ट प्लस पेज डाउन ये होगा आपका कॉलम के अंत में जाने के लिए, उसी कॉलम के है ना जिस कॉलम में आपका कर्सर है, ये ध्यान रखना। चाहे रोज मूव करे,
रोज़ पर मूव करें या फिर कॉलम पे मूव करें, लेकिन जिस रोज़ पे या जिस कॉलम में आपका सेल होगा उसी के शुरू में और अंत में जाएगा। ठीक है। अब आप चाहते हैं कि मैं तो पहले सेल पे जाना चाहता हूँ, चाहे मैं कहीं भी हूँ, चाहे मैं किसी भी सेल पे खड़ा हो, लेकिन मैं तो पहले सेल पे जाना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल ऑल्ट प्लस होम। अभी प्रेस करके दिखाते हैं। कंट्रोल प्लस ऑल्ट इन दोनों को होल्ड करके रखेंगे, फिर होम प्रेस करेंगे। Beginning of table. Name. देखो इसने क्या बोला? बिगिनिंग ऑफ द टेबल, और बोला नेम ऑफ द स्टूडेंट। इसका मतलब क्या होगा? हमारा पहला कॉलम था और पहला सेल था, पहली लाइन थी, ये जो पहली हेडिंग थी ना हमारी स्टूडेंट वाली, नेम ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, यही हमारा पहला कॉलम है, पहला सेल है। और बिगिनिंग ऑफ द टेबल यानी टेबल के शुरुआत में हम आ चुके हैं। अब टेबल के अंत में जाने के लिए अब आप चाहते हैं कि मैं कहीं भी रहूं, बाय चांस आपको कभी नई लाइन ऐड करनी पड़े तो भाई लास्ट सेल पे जाना पड़ेगा ना आपको। तो क्या करेंगे आप? या फिर आपको लास्ट वाले सेल पे जाना हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? बिल्कुल लास्ट सेल पे राइट साइड में जाने के लिए कंट्रोल ऑल्ट प्लस एंड बटन। अभी प्रेस करके देखते हैं। एंड ऑफ द टेबल बोलेगा, Last cell in table. 9. बोला लास्ट सेल ऑफ द टेबल, यानी इस टेबल का लास्ट सेल है। ठीक है, जैसे आपकी जर्मन स्लेट का पहला सेल कौन सा होगा? जहां से आप राइट साइड में ऊपर ही ऊपर टॉप से लिखना शुरू करते हैं पहले सेल से, वो आपका ये समझ लो बिगिनिंग ऑफ द टेबल है, यानी पहला सेल है। ठीक है, और लास्ट सेल कौन सा होगा? बिल्कुल जर्मन स्लेट के बिल्कुल लास्ट वाली लाइन का पहला सेल नहीं, बिल्कुल लास्ट कोने में लेफ्ट साइड वाला लास्ट सेल, वो आपका सेल होगा लास्ट। ठीक है, तो ये है आप किस प्रकार टेबल पे लाइन बाय लाइन, कॉलम बाय कॉलम और टेबल पे शुरुआत में अंत में कैसे जा सकते हैं। ठीक है, और मैंने दो और कमांड बताई थी। आप रोज को कैसे रीड कर सकते हैं? आप पूरी लाइन को पढ़ना चाहते हैं, किस लाइन में क्या क्या लिखा है। मान लीजिए अंजलि का डाटा पूरा आपको जानना है। एक तो तरीका क्या है, आप अलग अलग कॉलम पे मूव करेंगे अंजलि के नाम के सामने, लेकिन दूसरा तरीका क्या है, आप सीधा कमांड दें और वो रीड करके बता दें। ठीक है, देखते हैं। 10. Row 9. Row 5 of 5. Last cell in table. Beginning of table. Name. Anjali. Row 2. जैसे ये अंजलि है, तो अगर हमें इसका डाटा चेक करना है तो हम क्या करेंगे? इसके लिए मैंने आपको एक कमांड बताई थी, किसी को याद होगी फिर भी बता देते हैं। चलो, Name of the student Anjali Kanchan Rajnishkita. ठीक है, Anjali female 2212. तो अंजलि का मैंने पूरा डाटा चेक कर लिया। कैसे चेक किया? किस कमांड से चेक किया? यानी पूरी लाइन को पढ़ लिया जो भी अंजलि की थी। कैसे चेक किया हमने? ऑल्ट विंडो प्लस कोमा। ठीक है, पूरी रोज को पढ़ने के लिए। और अगर आप पूरे नाम की लिस्ट जानना चाहते हैं, यानी आप जिस कॉलम पर अभी मौजूद हैं उस कॉलम को ऊपर से लेकर नीचे तक आप पूरा पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? ऑल्ट विंडो प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, Name of the student Anjali Kanchan Rajnishkita. अब देखो इसने सारे स्टूडेंट का नाम पढ़ के सुना दिया। इस तरह से आपके लिए यह है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके सामने कोई डाटा हो, टेबल हो, तो आप बिल्कुल नॉर्मल की तरह ही फास्ट मूव कर सकें और तेज़ी से पढ़ सकें। बल्कि देखा जाए ना, ब्लाइंड कई चीज़ों के कई मामले में तो नॉर्मल लोगों से भी फास्ट कर सकता है। जैसे पूरी लाइन को पढ़ना हुआ तो आप तो कमांड दे करके पूरी डाटा को सुन सकते हैं एक बार में ही, लेकिन नॉर्मल लोगों को तो एक एक सेल पढ़ना पड़ेगा ना। तो ये इसलिए कुछ चीज़ों में तो अपने एडवांटेज है। अच्छा, मैंने टेबल में पिछली क्लास में लाइन यानी रोज ऐड करना और कॉलम ऐड करना भी बताया था, और दूसरी चीज़ क्या बताई थी मैंने?
टेबल के अंदर जो मैंने और चीज़ बताई थी, उसमें बताई थी रोज़ को और कॉलम को डिलीट करना भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, Applications. Menu cut unavailable to देखो move through. आप जहाँ पर आप, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, जहाँ पर आप लाइन ऐड करना चाहते हैं या फिर कॉलम ऐड करना चाहते हैं वहाँ कर्सर रखें, फिर आप एप्लीकेशन मेन्यू में जाएं, कैसे, शिफ्ट प्लस F10 से, फिर डाउन एरो से Copy. Insert sub menu. इंसर्ट सब मेन्यू में जा करके आप ये चूज कर लें कि कॉलम आपको चाहिए या फिर आपको रो चाहिए। ठीक है, आप कोई दिक्कत हो तो पिछली कक्षा को देख लेना, रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल है। फिर डाउन एरो करेंगे, Delete cells. Dot dot dot. डिलीट सेल्स, यहाँ से आप सेल को भी डिलीट कर सकते हैं, लाइन को भी डिलीट कर सकते हैं, यानी रो को भी डिलीट कर सकते हैं। क्या चीज, आवाज कट गई है। आवाज नहीं आ रही सर? हाँ, आवाज कट रही है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। हाँ कोई नहीं, अभी बता दूंगा थोड़ी सारी चीज़। और वैसे ये जो मैं बता रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग अभी मैं क्लास के बाद तुरंत भेज दूंगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, Select sub menu. सिलेक्ट सब मेन्यू, Split cells. Dot. Borders and shading. Text direction. Dot dot dot. Cell alignment sub menu. Auto fit sub menu. Table properties. Dot dot dot. Bullets. Numbering. Hyperlink. Dot dot. Lookup. Synonym sub menu. Translate. Additional action. Cut unavailable. Copy and select. Borders and text. Cell alignment sub. Auto fit sub. Table properties. Dot dot dot. Menu. Table properties dialog. Table page. Text wrapping. Preferred width colon अभी बताते हैं checkbox आपको। not checked. Touch Alt W. Left radio button checked. Indent from left colon edit. None radio. Borders and shade. Options dot. OK button to active. Cancel button to. Table tab to switch pages. Row tab to switch page. Column tab to switch. Cell tab to switch. Alt text tab to switch pages. Table tab to. Alt text tab to switch pages. Press Control अच्छा plus. अब मैं एक चीज़ और इसमें नई चीज़ बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि बाई चांस आपके पास प्रॉपरली मेरी आवाज़ नहीं आ रही हो किसी वजह से, लेकिन आपको ये रिकॉर्डिंग अभी तुरंत क्लास समाप्त होने के बाद प्राप्त हो जाएगी और आप इसको आराम से सुन लीजिएगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। वैसे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। Alt F4. Table 1. You escape. अब मैं आपको एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ। To move to an item, press the air. जैसे मान के चलिए कि आपके पास 100 लोगों का डाटा है या फिर 1000 स्टूडेंट्स लोगों का डाटा है, तो आप के पास जो टेबल है उसकी जो पहली लाइन है, पहली लाइन कौन सी है? पहली लाइन है जिसमें आपकी हेडिंग डली हुई है। अब स्वाभाविक सी बात है, हेडिंग को आप हर क्लास में उसको प्रॉपरली करेंगे। This page is accessing your microphone. Change this setting in the address. हेलो, तो जैसे हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जैसे कोई रोज़ है यानी जिसमें हमारी हेडिंग डली हुई है, उस लाइन को हम हर पेज पर दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? जिससे देखने वाले व्यक्ति को ये अंदाज़ा लग जाए कि हाँ, ये चीज़ जो है ना, ये किस कॉलम में किस स्टूडेंट का डाटा है, यानी कौन से कॉलम की कौन सी हेडिंग है। जैसे स्टूडेंट ऑफ द नेम ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, ये हेडिंग आपको हर पेज पे मिलेगी। जेंडर,
ठीक है, एड्रेस, ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल, तो किसी को कंफ्यूज ना हो, इसलिए ये हेडिंग को आपको क्या करना पड़ेगा, हर पेज पे दिखाई दे ऐसा सेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं पहली हेडिंग पे। पहले तो हम कर्सर रखेंगे Beginning of table. बिगिनिंग ऑफ द टेबल, ठीक है। अब यहाँ पर हम एप्लीकेशन में जाएंगे, Applications menu. Cut unavailable. Copy. Insert. Delete. Split. Board. Text. Cell. Auto. Table. Bullet. Table properties. Dot dot dot. अब टेबल प्रॉपर्टी डॉट डॉट डॉट, इसको आपको इस बटन पे एंटर करना होगा। Menu. Table properties dialog. Cell page. Size. OK button to active. ठीक है, अब यहाँ से Cancel button to cell tab to switch. कुल मिला के सेल टेब आगे चलेंगे। Preferred width colon. Top radio button. Options. Alt text tab. Table tab to row tab to switch. आप रो टेब पे आ जाएंगे, ठीक है। रो टेब कैसे, अलग अलग टैब पे मूव कैसे करेंगे आप, कंट्रोल प्लस टेब बटन से अलग अलग टैब्स पे मूव कर लेंगे आप, यानी अलग अलग ऑप्शन पे मूव करेंगे, ठीक है। तो रो में आपकी हेडिंग है ना सारी, तो हम रो को क्या करेंगे, मेन हेडिंग के रूप में देखेंगे, जो हर पेज पे मूव करे, हर पेज पे साथ में दिखाई दे। अब इस पे कर्सर रख के हम क्या करेंगे, टेब बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। Specify height colon checkbox not. स्पेसिफाई हाइट, ठीक है, आगे चलेंगे। Allow row to break across pages checkbox checked. Repeat as header row at the top of each page checkbox. No. यही ऑप्शन को हमें चेक बॉक्स करना पड़ेगा, देखो। Allow row. Repeat as header row at the top of each page checkbox not checked. ये भी नोट चेक है, यानी बोल रहा है कि रिपीट, हर पेज पर रिपीट हो हेडर के रूप में, यानी हेडिंग के रूप में हर पेज पे ये लाइन रिपीट हो। तो बिल्कुल हम इस लाइन को रिपीट करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, हमारे डाटा जो भी है ना उसकी हेडिंग डली हुई है, इसलिए हम इसको रिपीट करना चाहते हैं। Space checked. ठीक है, चेक कर दिया, टैब प्रेस करके ओके करेंगे। Previous row button to act. Next row button. OK button to ओके activate. कर Press. दिया, ठीक है। Edit. ये इससे क्या होगा, अब जो ये हेडिंग है ना आपका, नेम ऑफ द स्टूडेंट, जेंडर, मेल, इस तरह का कोई भी हेडिंग हो सकती है। तो आपका 100, 200, 1000 जितना भी डाटा हो, ये हर पेज, जब भी आप पेज चेंज करेंगे ना, हेडिंग के रूप में यही दिखाई देंगे सबसे पहले। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई कौन सा स्टूडेंट का कॉलम है, कौन सा जेंडर का कॉलम है, वो आपको दिखाई देगा। एक तो फायदा आपको ये होगा, ठीक है। 7:06 p.m. आप लोगों को थोड़ा सा समस्या हो रही होगी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये मैं रिकॉर्डिंग आपको साझा कर दूंगा, तो आपको ये आराम से बाद में सुन लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो सकता है। तो एक चीज़ तो हमने ये देखी कि अपनी जो हेडिंग है उसको हम मेन हेडिंग के रूप में हर पेज पर कैसे दिखाएं, ठीक है। ये सेटिंग मैंने आपको बता दी है, वो आप इसको देख करके आप समझ जाना, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप टेक्स्ट से टेबल कैसे बना सकते हैं, यानी आप सिंपल टेक्स्ट लिखेंगे। देखिए, मैं भी इसको हटा देता हूं, ये Selected. Name of the blank. Selection deleted. ये मैंने डिलीट कर दिया है, पूरा टेक्स्ट मैंने डिलीट कर दिया है। अब यहाँ पर हम डाटा फिल करेंगे। अब वो किस तरीके से करना है मैं वो आपको बताऊंगा। देखो, नाम के नीचे नाम ही आना चाहिए, ठीक है। और क्रम से देखो मैं कैसे क्रम बनाता हूँ, मैं मान के चलिए नेम मैं लिख देता हूँ पहले, N-A-M-E. नेम, Name. O-F of T-A-E. The S-T-U-D-E-N-T. ये मैंने लिखा नेम ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखने के बाद
हमें एक टैब बटन दबाना पड़ेगा। एक बार टैब दबा सकते हैं, यानी कुछ न कुछ आपको बीच में लगाना पड़ेगा जिससे अलग अलग कॉलम में वो डाटा सेट हो जाए। जैसे टैब प्रेस कर सकते हैं, या फिर डैश लगा सकते हैं, या फिर कोमा लगा सकते हैं, इस तरह की चीज़ें लगा सकते हैं। तो मैं एक टैब लगा देता हूँ, ठीक है। Student. टैब लगा दिया। अब मैं लिखूंगा जेंडर। Gender. जेंडर, फिर एक बार टैब दबाऊंगा। Gender. अब मैं लिखता हूँ क्लास, ठीक है, CLASS. क्लास। अब इसके बाद अब अपने को लाइन चेंज करनी है, ठीक है। हमने हेडिंग में क्या लिया, नेम ऑफ द स्टूडेंट, जेंडर और क्लास, ये तीन ही कॉलम लेंगे हम। और टैब टैब से हम अलग अलग इनको चेंज कर रहे हैं, यानी टैब से हम ये दर्शा रहे हैं कि ये अलग अलग कॉलम हैं। अब एंटर प्रेस करेंगे। Class. Enter. अभी आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप रिकॉर्डिंग आराम से सुन लेना, कोई टेंशन नहीं है। अभी आपको जितना समझ में आया उतना समझ लीजिए, लेकिन आप जब रिकॉर्डिंग देखेंगे उसमें वीडियो के साथ साथ आप देखेंगे तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब मैंने लाइन चेंज कर दी है एंटर प्रेस करके। अब सबसे पहले हमारा क्या है, नेम। तो नेम के नीचे हमें नेम लिखना पड़ेगा। जैसे मैं लिख देता हूँ राज। RAJ. राज लिख दिया। अब मैं टैब प्रेस करूँगा, ठीक है। Raj. अब अगला कॉलम क्या था हमारा, जेंडर का। जेंडर हेडिंग थी ना तो जेंडर लिखूंगा मैं मेल। MALE. मेल, फिर टैब प्रेस करेंगे। Male. टैब प्रेस इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि मेल अलग कॉलम है। टैब प्रेस करने से वो कॉलम चेंज हो जाएगा, समझ गए। अब हम मेल के आगे क्लास कौन सी थी, चलो 12 लिख देते हैं। 1, 2. ये हो गया पूरा स्टूडेंट, यानी राजेंद्र, यानी राज का डाटा कंप्लीट हो गया है। अब एंटर करके लाइन चेंज करेंगे, अगले स्टूडेंट का डाटा फिल करेंगे, ठीक है। 12. Enter. अब अगला जैसे अंजलि है, ANJALI. अंजलि नाम लिखा, टैब प्रेस करेंगे। Anjali. टैब प्रेस करके, क्योंकि हम अंजलि को एक अलग कॉलम में सेट कर रहे हैं इसलिए हमने टैब प्रेस करके अब जेंडर लिखेंगे, ठीक है। जेंडर हमारी अगली हेडिंग है, फीमेल। FEMALE. फीमेल हो गई। फिर टैब प्रेस करेंगे क्योंकि फीमेल हमने कॉलम में अंजलि के आगे सेट कर दिया है, ठीक है। टैब प्रेस करेंगे। Female. अब क्लास लिखेंगे इसकी 1, 1. अब अंजलि का डाटा कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया डाटा में, अंजलि नेम, नेम के नीचे नेम, देन उसके बाद हमने क्या फिल किया, जेंडर। जेंडर के बाद हमने क्या डाला, क्लास। अब एंटर करके लाइन चेंज कर देते हैं। 11. Enter. अब एक और स्टूडेंट का डाटा ले लेते हैं हम, ठीक है। चलिए किसी को, HIMANSHU. हिमांशु, ठीक है। टैब प्रेस करेंगे। Himanshu. अब यहाँ पर जेंडर लिखेंगे ALE. मेल। टैब प्रेस करेंगे, Male. क्लास लिखते हैं 10। 1, 0. तो मैंने अभी 3 लोगों का डाटा लिखा है। कैसे डाटा मैंने ऐसे लिखा है, सबसे पहली लाइन में मैंने मान के चलिए हेडिंग लिखी है, जैसे हमने टेबल में लिखा था ना वैसे ही लिखा है, नेम ऑफ द स्टूडेंट। फिर टैब प्रेस किया, ठीक है। एक बार टैब प्रेस का मतलब क्या होता है, एक जगह छूट जाती है, निश्चित जगह छूट जाती है। टैब इसलिए प्रेस करते हैं ना, ऐसा नहीं है टेबल आपके मूव करने में ही काम आता है बस कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, नहीं। लेकिन जब आप यहाँ पर टैब प्रेस कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा जगह छोड़ देता है, ठीक है। अब हमने नेम हेडिंग डाल के टैब प्रेस किया, फिर जेंडर डाला, फिर टैब प्रेस किया, फिर हमने क्लास लिखा। तो ये हो गई हमारी हेडिंग। फिर हमने लाइन चेंज किया एंटर प्रेस करके, ठीक है। उसके बाद हमने नाम लिखा पहला राज। राज लिखने के बाद टैब प्रेस किया। फिर हमने मेल लिखा। मेल क्यों लिखा, जेंडर के नीचे जेंडर मेल, भाई राज का जेंडर है मेल। फिर टैब प्रेस किया, हमने क्लास लिख दी 12, राज की क्लास है 12, क्लास के नीचे क्लास 12, ठीक है। इस तरह से हमने डाटा फिल किया है। अब देखो ये जो आपने टैब लिख दिया है ना, आप अगर चाहें ना टैब की जगह डैश बटन, डैश भी लिख सकते हैं। लेकिन जैसे राज है और मेल है, दोनों अलग अलग कॉलम में आएंगे ना, तो दोनों के बीच में या तो कोमा होगा या टैब होगा, ठीक है, या डैश होगा। इनों में से आप किसी भी सिंबल का यूज़ कर सकते हैं, तभी आप इस टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम टेबल में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। अभी इस पूरे टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है।
selected. Name of the student, gender, class, Raj male 12, Anjali female 11, Himanshu male 10. ये पूरा तीनों स्टूडेंट का डाटा पढ़ के सुना दिया है और हेडिंग भी पढ़ के सुना दी है, ठीक है। अब हम इसको टेबल में कैसे बदलेंगे? अभी टेबल में नहीं है ये, अभी ये सिंपल है, ठीक है, यानी टेक्स्ट लिखा है हमने अपने तरीके से। अब हम इसको टेबल में कन्वर्ट करेंगे, अब टेबल बनाएंगे हम टेक्स्ट से, ठीक है। अब हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे टेबल ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। Applications menu cut paragraph bold nuts hyper lookup synonyms trap escape leaving menus edit तो आपको ओल्ट प्रेस करना है, ओल्ट virtual ribbons home tab होम टैब। अब आपको इंसर्ट टैब में जाना है, insert tab इंसर्ट टैब डाउन एरो करना है, lower table sub menu टेबल सब मेन्यू इस पे एंटर करना है, enter table button drop down इस पर भी एंटर करेंगे टेबल ड्रॉप डाउन मेन्यू पे। enter menu lower it अब यहाँ पर टेबल के ऑप्शन खुल चुके हैं, जो आप क्रिएट करते थे वो भी खुल गए हैं, लेकिन हमें तो टेक्स्ट को टेबल में बदलना है, यानी टेक्स्ट से टेबल बनानी है। तो क्या करेंगे हम? अभी ढूंढते हैं ऑप्शन को, क्या ऑप्शन है। quick table excel convert draw table convert text to table dot 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 यही ऑप्शन आपको ढूंढना है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट टू टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। देखो ध्यान से सुनिए, convert text to table dot 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 ठीक है, इसी पे क्लिक करना है, ठीक है, एंटर करेंगे। menu convert text to table dialog table size number of columns colon edit spin box 3 to set the value used कॉलम हमारे 3 है, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक ले लेगा। क्यों 3 क्यों है भाई? हमने तीन ही कॉलम में तीन ही कॉलम के अनुसार डाटा फिल किया है। कैसे? नेम, जेंडर और क्लास, हमने तीन ही कॉलम लिए हैं, इसलिए ऑटोमेटिकली ये 3 कॉलम सेट कर लेगा। कोई टेंशन नहीं करनी, आपको टैब प्रेस करना है। fixed column width colon radio button checked यहाँ से आप ऑटो फिट टू कंटेंट वाला ऑप्शन चूज कर लेना, जैसे मैंने पहले बताया था। auto fit the window auto fit the contents radio button ठीक है, इसको चूज कर लेना, टैब प्रेस करेंगे हम। tabs radio button checked to change the selection press commas radio button देखो अब यहाँ पर क्या ऑप्शन आया है, tabs radio टेब्स, कि आपने अलग अलग कॉलम को डिवाइड करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया है? क्या टेब बटन का, टेब का यूज़ किया है? बिल्कुल, हमने टेब का ही तो यूज़ किया है। अलग अलग जेंडर और क्लास दोनों के बीच में हमने टेब लगाया, ठीक है, यानी बीच में हमने टेब का यूज़ किया। और क्या कर सकते हैं हम? देखिए डाउन एरो करते हैं, commas radio button checked to क्या change बोल the रही है selection कि press क्या up or आपने down कोमा arrow का यूज़ alt किया m है? अगर आपने कोमा का यूज़ किया है तो आपको कोमा पर कर्सर रख करके टेब प्रेस करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर कोमा ही चूज करना पड़ेगा, ठीक है, यानी आप कोमा भी कर सकते थे। जैसे अंजलि लिखा कोमा, फीमेल लिख देते कोमा, फिर उसकी क्लास लिख देते, ऐसे कर सकते थे आप, ठीक है। तो भी आप टेबल बना सकते थे, टेक्स्ट से टेबल बना सकते थे। डाउन एरो करेंगे, edit dash type in text डैश, डैश जो सिंबल होता है ना, उसका भी यूज कर सकते थे। dash dash तो इसी चीज का था dash 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 space dash other colon radio button checked touch commas radio but tabs radio but paragraphs tabs radio button paragraphs radio button checked tabs radio button checked तो कुल मिला के हमने किस चीज़ का यूज़ किया था? हमने टेब का यूज़ किया था, इसलिए हम टेब पर ही सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का मतलब है टेब से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, edit dash type in text ठीक है, कुछ नहीं करना है इसको, OK button to act ओके बटन करेंगे। हम देखते हैं कि हमारी टेबल बनकर के तैयार होती है या नहीं। print view edit Raj Anjali row 3 of 4 Anjali बिल्कुल हमारी टेबल बनकर के तैयार हो चुकी है। आप देखो, सुनिए ध्यान से, ये टेबल आपकी कंप्लीट है। beginning of table name of the student row 1 of 4 हमने क्या क्या डाला था वही चीज़ आपको दिखा देता हूँ मैं। नेम ऑफ द स्टूडेंट, gender selected जेंडर, class क्लास। अभी स्टूडेंट का डाटा कौन सा लिया था हमने? Raj selected row 2 of 4 male select मेल, 12 select 12 यानी क्लास, ठीक है। फिर टैब प्रेस करेंगे आगे, Anjali selected Anjali. row 3 of female select फीमेल,
11. Select. Himanshu selected. हिमांशु Male मेल। selected. इस प्रकार हमारी टेबल बन करके कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो ये है आपका टेबल बनाने का तरीका। अभी आप लोगों को अगर मेरी आवाज़ प्रॉपरली आ रही है तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, जो भी लोग जुड़े हुए हैं। बाकी आपके हो सकता है, मैं माफ़ी चाहूँगा नेटवर्क की समस्या के चलते, हो सकता है कभी कभी नेटवर्क में आपको इशू भी हुआ हो सकता है पूरी क्लास में भी इशू रहा हो, लेकिन ये रिकॉर्डिंग आप जब सुनेंगे तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये अपन दोबारा से चेक करेंगे ना इसको। किस चीज़ को सर? अपन ने टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर दिया अपन ने, हाँ हाँ, क्या तो बोल रहे हैं? दोबारा से चेक करेंगे। नहीं, वापस दोबारा कुछ चेक करेंगे कन्वर्ट नहीं, हुआ। जब हमने टेबल में इसको कन्वर्ट कर देंगे ना सर, फिर हाँ आपको हाँ, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। बस आपकी टेबल बन करके तैयार हो गई है। वो अंदर नहीं ऑप्शन, उसको चेक कैसे करेंगे, मेरा मतलब ये, किस चीज़ को? उसको चेक कैसे करेंगे उसको, भाई हो गया कि नहीं हो गया ये। वो तो सर आपके पास टेबल बन गई ना, जैसे आपने क्या भी कन्वर्ट हुआ आपके सामने टेबल बन गई है। जैसे आपको मैंने कमांड बताई थी ना टेबल पे मूव करने की, जैसे अभी मैं मूव कर कर करके दिखा रहा था आपको टेब बटन से, हाँ हाँ, उस तरह से आप मूव करेंगे। ये देखो मैं टेब अच्छा उसी तरह से चेक करेंगे हाँ, ये मतलब। टेब बटन दबा रहा हूँ, देखना सुनना सर। Table 1. Uniform table. Blank. Row 5. इसने बोला टेबल 1, सारी डिटेल बता रहा है ये। Blank. Column 2 of 3. कॉलम 2 ऑफ 3। अच्छा आपको तो वो मूव करने की कमांड बताई थी ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले, उन्हीं के द्वारा इसको चेक करेंगे, क्योंकि आपके सामने टेबल बन गई तो वो तो चीजें तो आवाज- सेम ही है ना। हम्म। तो एक तो चीज़ ये थी, कभी कभी बाई चांस हमको वो लगता है ना कि हमें टेबल नहीं बनानी है, तो हम तुरंत डाटा वैसे ही लिख लें, बाद में टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर दें। 7:21 p.m. ठीक है, नहीं ये Out of table. Blank. कन्वर्ट करना। अच्छा Blank. Select browse object left. Table. Escape. Select browse. Escape. Print view. Escape. Es- Out of spelling error and jolly. Row 3. Raj. Row 2 of 5. Raj. अब एक चीज़ और देखते हैं, देखें। Beginning of table. Name of the lower ribbon. Font colon edit combo. Calibri left font submenu. Virtual ribbons. Home tab. Insert. Page layout tab. पेज Reference. Mailings tab. Review tab. View tab. Design tab. Layout tab. लेआउट टेब, Leaving menu bar. Virtual ribbons. Layout tab. Lower ribbon. Table submenu. Select button drop down at view grid lines properties select button drop down view grid lines select button drop down as pop up space menu lower ribbon table group menu select column select row select table select cell select column select row escape lower ribbon table group select sub menu leaving menus select button drop down at view grid lines button table sub menu rows and columns sub menu merge sub menu cell size sub menu alignment sub data sub menu table sub menu data sub menu sort repeat header convert the text button अब देखो, अब एक और चीज़ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। data sub menu आप लोगों के मन में ये सवाल भी उठना चाहिए था कि हम जब टेक्स्ट से टेबल बना सकते हैं तो क्या हम किसी टेबल को पुनः सिंपल टेक्स्ट में भी बदल सकते हैं क्या? बिल्कुल बदल सकते हैं। अब जो हमारे सामने टेबल बनी हुई है, बिल्कुल हम इसको बिल्कुल जैसा हमने लिखा था ना वैसा ही सिंपल टेक्स्ट में बदल देंगे, देखना। अब इसको ध्यान से escape virtual escape leaving menu bar edit escape पहले आपको टेबल पे कर्सर रखना है। टेबल पे मतलब कहीं भी रख लीजिए, टेबल के अंदर अंदर कोई भी, Raj जैसे name of the student ठीक है, नेम ऑफ द स्टूडेंट हेडिंग पे मेरा कर्सर है। अब हम जाएंगे ऑल्ट प्रेस करके मेन्यू में। virtual ribbons layout tab अब वर्चुअल रिबन्स में design tab layout tab आपको क्या ढूंढना है? लेआउट टेब। क्या ढूंढना है? लेआउट टेब।
एक बार मैं एक मिनट एक वहां से भी बता देता हूँ, अगर वहां से आपको मिल जाता है तो एक बार कोशिश करता हूँ, Escape. Leaving menu bar. Edit. वो आपके लिए सरल पड़ेगा। Raj. Name of this. एप्लीकेशन Applications. Menu. Copy. Delete. Select. Split set. Borders. Text. Cell. Autofit. Table. Bullets. Numbering. Hyperlink. Lookup. Synonyms. Translate. Addition. Cut and avail. Copy and insert. Delete cells. Select sub. Split cells. यहाँ से नहीं आएगा। Escape. Leaving menus. Edit. हाँ, Rod. Name of. मैं वो बता रहा था, वही कीजिए आप। आपको टेबल पे कर्सर रखना है, ठीक है। फिर हम ऑल्ट प्रेस करेंगे Virtual ribbons. Layout tab. तो आपको यानी आप टेब्स में आ जाएंगे, जिसमें आपको कौन से टैब मिलेंगे, होम टैब, इंसर्ट टैब, ये सारे टैब्स मिलेंगे। उसमें आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है राइट एरो लेफ्ट एरो से लेआउट टैब। कौन सा टैब? पेज लेआउट नहीं, ओनली फॉर लेआउट। देखो Design tab. View. Review. Mailing. References. Page layout tab. एक तो आपको ये वाला मिलेगा पेज लेआउट टैब, इससे आपको ये आपको नहीं करना है, इस पे नहीं करना है। References tab. रेफरेंसेस टैब, आगे जाएंगे राइट एरो से, Mailings tab. Review tab. Review tab. Design tab. Layout tab. ये लेआउट टैब है, ओनली फॉर लेआउट टैब, इस पे जाना है आपको, ठीक है। Lower ribbon. Table sub menu. अब इसमें जाने के बाद फिर आपको कहाँ जाना है? Rows and columns sub merge sub menu. अब यहाँ से देखो ये मर्ज भी ऑप्शन मिला आपको, देखो Rows and merge sub menu. मर्ज सब मेन्यू, यहाँ से आप पूरी हेडिंग को मर्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी वो एक ही कॉलम दिखाई देगा, फिर एक ही लाइन दिखाई देगी पूरी, बीच में वो जो दीवारी दिखाई देती है ना, लाइनें खींची हुई, वो नहीं दिखाई देगी। Cell size sub menu. सेल साइज वगैरह भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। Alignment sub menu. ये पूरा जो लेआउट टैब बन के आता है ना, आप जब टेबल पे कर्सर रखेंगे तभी आता है, वरना आता ही नहीं है, ठीक है। Data sub menu. अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, डेटा सब मेन्यू क्या है? Align data sub menu. डेटा सब मेन्यू, इसके अंदर आपको जाना है, ठीक है। Sort dot button. आगे चलेंगे, शॉर्ट डॉट डॉट डॉट। Repeat header rows button. Sort dot button. चलो जो जो ऑप्शन मेरे सामने आता जा रहा है मैं उसको बताता जाता हूँ। Repeat sort dot button. शॉर्ट डॉट डॉट डॉट, आप इसका भी यूज कर सकते हैं, शॉर्ट नाम को क्रम से दिखाने के लिए शॉर्टिंग भी कर सकते हैं। Repeat header rows button. रिपीट हेडर रोज, यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं, जो मैंने सिखाया था अभी। Convert to text dot button. कन्वर्ट टू टेक्स्ट डॉट 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 डॉट, ये चीज मैं आपको बताने जा रहा था। कन्वर्ट टू टेक्स्ट, पहले हमने क्या देखा था? टेक्स्ट टू टेबल, यानी टेक्स्ट को टेबल में बदलना। लेकिन ये क्या है? ये है अपना टेबल को, यानी जो टेबल है आपकी बनी हुई उसको टेक्स्ट में बदलना। देखते हैं, कोशिश करते हैं। Repeat convert to text dot formula dot sort dot form convert to repeat convert to text dot button. कन्वर्ट टू टेक्स्ट, इस पे एंटर करते हैं। Enter. Convert table to text dialog. Separate text with tabbed radio button checked to change. अब वही चीज जैसे मैंने आपको टेब्स, कोमा, डैश ये बताए थे ना, अब ये पूछ रहा है कि आपको जो अलग अलग कॉलम है उनके बीच में आपको रखना क्या है, टेब रखना है या फिर कोमा दे के रखना है, तो हम टेब ही रख लेंगे, कोई बात नहीं। Commas radio but कोमा भी रख सकते हैं, ठीक है ना। tabs लेकिन radio. टेब ही रखते हैं, अपन टेब पे रहते हुए टेब प्रेस करेंगे आगे, Other edit dash type in text. OK button to act. ओके कर देते हैं, ठीक है। Print view edit. Name of the student. अब ये देखिए बिल्कुल पूरा टेक्स्ट सिंपल हो चुका जैसा हमने लिखा था, यानी टेबल मिट चुकी है, टेबल का टेक्स्ट बिल्कुल सिंपल बाहर आ चुका है। टेबल से हमने टेक्स्ट में बदल दिया है टेबल को। अब आप पढ़ के देखेंगे, Name of the student, gender, class. पूरी लाइन पढ़ दी उसने। क्यों पूरी लाइन क्यों पढ़ी उसने? पूरी लाइन इसलिए पढ़ी उसने क्योंकि अब टेबल है ही नहीं। अब कॉलम, टेबल होती तो अलग अलग पढ़ता ना, अलग अलग कॉलम में डाटा होता। लेकिन अब देखो आगे डाउन एरो करेंगे, Raj male 12. राज मेल 12, पूरी लाइन पढ़ दी। Anjali female 11. Spelling error, Himanshu male 10. अब ये पूरा क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि भाई अब तो पूरा टेक्स्ट, टेबल तो है ही नहीं ना। टेबल थी तब तो अलग अलग कॉलम में डाटा डला हुआ था, लेकिन अब टेबल नहीं है तो टेक्स्ट सिंपल है। आप डाउन एरो पे रो से पढ़ सकते हैं, जैसे सिंपल टेक्स्ट होता है वैसे ही। तो इस तरह से टेबल में बहुत सारी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं,
ठीक है, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अब कुछ चीज़ें खुद से भी थोड़ा ट्राई करेंगे, 7:28 p.m. ठीक है, धीरे धीरे। और ये क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप इस चीज़ को सीखने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। ये चीज़ें आपके कभी न कभी ज़रूर काम आएगी। और हर चीज़ आपको हर कोई नहीं बताएगा। कुछ चीज़ें टेबल बनाना, ये चीज़ें तो कोई भी बता देगा, टेबल बना लो, ये छोटी मोटी चीज़ें तो कोई भी बता देगा। लेकिन ये सारी गहराई की चीज़ें हैं ना, वो आपको कोई नहीं बताएगा। अगर टेबल में वैसे मेन चीज़ें तो हो चुकी है आज, ठीक है। और भी कोई किसी को अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार और देखता हूँ, एक बार टेबल में वापस कन्वर्ट कर लेता हूँ इस टेक्स्ट को मैं जल्दी से, Selected. Name of the student. जिससे मैं कुछ और छोटी मोटी चीज़ें बचे तो उसको बता दूंगा, ठीक है। Applications. Menu. Cut to move. Paragraph. Bullets. Numbering. Styles. Hyperlink. Dot dot dot. अब देखो मैं ये इसको वापस टेबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं अभी। Look up. Synonym sub. Tran. Sit. Look up. Hyperlink. Dot. Style sub. Numbering. Bullets. Paragraph. Font. Dot dot. Copy. अच्छा, यहाँ से ये कन्वर्ट नहीं होगा, एक मिनट, इसको Cut. हमें Escape. टेबल में जाना Escape. पड़ेगा पहले, टेबल ऑप्शन पे। Lower ribbon. Blank. Leaving menus. Edit. Lower ribbon. Blank. Escape. Blank. Escape. Virtual ribbons. Home tab. अब इंसर्ट टैब पे जाएंगे, Insert tab. Lower ribbon. Table sub menu. टेबल सब मेन्यू पे Enter. जाएंगे। Table but enter. Menu. अब Lower. कन्वर्ट टू टेक्स्ट टेबल है ना, Quit. Convert text to table. Dot dot. ठीक है। इसमें जाएंगे, एंटर करेंगे Menu. और Convert text ओके to कर देंगे, और कुछ नहीं करना है। cancel button to OK button to activate. Edit dash. Tabs radio. Auto fit behavior edit spin. हाँ, ऑटो फिट कर देंगे। 0.0.6. Fixed column width colon. Auto fit the window. Auto fit. Tabs rate. Edit dash. OK button to print view. ये हमारी Name टेबल of the वापस बन student. गई है, ठीक है। टेबल का मतलब होता है, जैसे कभी ब्रेल में आप लोगों ने ब्रेल बुक में भी सारणी दिखाई देखी होगी, सारणियाँ बनी हुई होती है ना, वही टेबल है। सारणी, नेम के नीचे नेम, ठीक है। वो सारी चीज़ें, डाटा कैसे एक दूसरे के सामने लिखा होता है, वैसे ही ये टेबल बनती है ना, वही टेबल है ये। Raj, row 2 of 5, beginning of table. Name of the student, row 1 of 5. अब और कोई Name of आपके the लाइक student, चीज़ row होगी 1 तो of मैं बता 5. देता हूँ। Name of the student, ribbon, lower ribbon, table grid list box. Table style, virtual ribbons, design tab. View tab, अब लेआउट पे जाएंगे वापस, design tab. Layout tab. लेआउट टैब है ना, Lower ribbon, table sub menu. टेबल सब मेन्यू। इसमें क्या क्या है देखते हैं, एक बार ऑप्शन तो बता देता हूँ मैं, जिससे आपको अंदाजा रहे कि टेबल में बहुत कुछ हो सकता है। टेबल सब मेन्यू में जाएंगे, Select button drop down, view grid lines, properties, dot dot dot. Select button drop down as pop up, table sub menu. प्रॉपर्टी, वही चीज़ है जो मैंने अभी बताई थी वहां पर पहले, पिछली शुरुआत में, कि टेबल में टेक्स्ट, Rows and columns sub menu. रोज एंड कॉलम सब मेन्यू, इस पे जाएंगे। Delete button drop down as pop up. इसके अंदर क्या क्या, डिलीट भी कर सकते हैं आप, Insert above button. और इंसर्ट भी कर सकते हैं। Insert below button. Insert left button. कहाँ इंसर्ट करना चाहते हैं, राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे। Insert right. इंसर्ट का मतलब जानते हैं ना, कॉलम को इंसर्ट करना, रोज को इंसर्ट करना, ठीक है। वही चीज़ है जो मैंने बताई थी पहले। Rows and columns merge sub menu. Merge cells button on split cells dot 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 split table button. Merge cells button unavailable. अब यहाँ पर मर्ज कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि मैं कोई नाम या कोई हेडिंग को आप मर्ज करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को मर्ज करना चाहते हैं, डबल सेल को, Merge sub तो यहाँ menu. से मर्ज भी कर सकते हैं, यानी एक साथ जोड़ सकते हैं। जैसे दो चीज़ें अलग अलग रहती हैं, हम उनको जोड़ देते हैं ना, मर्ज करना, जोड़ना। Cell size sub menu. सेल साइज, Auto fit button drop down as pop up. सेल साइज यहाँ से ऑटो फिट भी कर सकते हैं। 0.4 auto fit button properties dot 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 auto fit cell size alignment sub menu. अलाइनमेंट, Align top left, align top center button. तो वो तो अलाइनमेंट जो टेक्स्ट का डिफॉल्ट है उसको तो वो छेड़ना ही नहीं है। Alignment sub menu. Data sub menu. डेटा सब मेन्यू में क्या क्या है वो अभी दिखाया था, एक ऑप्शन तो मैंने आपको, Sort dot 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 button. शॉर्टिंग, Repeat header rows button. रिपीट हेडर रोज, Enter. Leaving menus. Edit. ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। रिपीट हेडर यहाँ से भी आप कर सकते हैं। Lower ribbon. Repeat header rows button. Press this page is accessing. Convert the text dot 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 button. कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ये अभी हमने सीखा था, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट में बदलना। Formula dot dot dot. Sort dot 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 button. शॉर्ट का मतलब वही, Enter. Leaving menus. Edit. Sort dialog. My list has. Sort by edit combo. Name of the to set the value.
Name of the gender. Class. देखो Class. sorting कर सकते हैं आप. sorting का मतलब होता है क्रमबद्ध तरीके से. देखो Gender. Name of the किस हिसाब से आवाज करना. में से कोई बोलेगा sorting, एक मिनट. sorting का मतलब होता है आप जेंडर के हिसाब से sorting करना चाहते हैं तो जो जेंडर पहले होगा, जैसे मेल फीमेल, तो फीमेल जो भी, अब मेल तो एम पे है तो एम तो बाद में हो जाएगा, फीमेल पहले आ जाएंगी. ठीक है. क्लास के हिसाब से शॉर्टिंग करना चाहते हैं तो जो जो शुरुआत की क्लास होगी वो पहले आएगी, बड़ी क्लास बाद में चली जाएगी. और नेम के हिसाब से शॉर्टिंग करना चाहेंगे तो वही क्रम से ए बी सी डी ई एफ जी इस तरह से क्रम से जम जाएंगे. ठीक है, ये चीज़ है. Gender. Name of the तो नॉर्मली आप अपनी सुविधा के अनुसार सॉर्टिंग कर सकते हैं. name of the name of the type colon combo box text to change the selection. Using colon edit combo paragraphs to set ascending radio button checked to change the अब ये टेब से आप असेंडिंग या डिसेंडिंग किस तरह से, descending तो ascending radio. तो क्रम से ही करना चाहिए. तो Then डिसेंडिंग by नहीं edit करना combo है. to set the value use the arrow ascending rate. Then by edit combo to set the value use the arrow keys or type the value. Type colon combo box text to change. Using colon edit combo paragraphs to set the value use the arrow ascending radio button checked to change the अब student देखते हैं data. क्या हुआ है. Name of the student. Name blank row 2 of 5. Anjali row 3 of 5. Anjali. Spelling error Himanshu row 4. हिमांशु. Out of spelling error Raj. अब ये देखो हमने नेम के अकॉर्डिंग अपने डाटा को शॉर्टिंग किया है. शॉर्टिंग का मतलब जानते हैं आप, वही क्रम से जमाना. शॉर्टिंग तो कैसे भी हो सकता है, चाहे आप आरोही क्रम अवरोही क्रम यानी ऊपर नीचे, चाहे ए टू जेड यानी ए से जेड की तरफ शॉर्टिंग करें या फिर जेड से ए की तरफ शॉर्टिंग करें, दोनों हो सकता है. ये टेबल में बहुत सारे लोग नहीं बताएंगे और यूट्यूब पे भी ये चीज़ें नहीं मिल पाएंगी. तो ये चीज़ों की प्रैक्टिस आप ज़रूर करना. अब एक चीज़ और क्या हो सकती थी, जेंडर के हिसाब से बाई चांस आपको कहीं जॉब कर रहे हैं, आपको कह दिया कि भाई हमें फीमेल का डाटा दो, तो आप टेबल में शॉर्टिंग कर सकते हैं जेंडर के अकॉर्डिंग. यानी आप फीमेल को पहले रखो तो फीमेल का जितना भी डाटा वो आपको पता चल जाएगा, सबसे पहले फीमेल आ जाएंगी. ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं. और अगर आपके पास कोई डाटा एड्रेस या मोबाइल नंबर किसी भी तरह से आप शॉर्टिंग कर सकते हैं. वो सारे कॉलम आपको वहाँ दिखा देता है, जो भी आपकी हेडिंग्स होती हैं. हेडिंग क्या होती है, पहली लाइन ही आपकी हेडिंग होती है. इस तरह से आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं. अब देखो हमने नेम के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग किया था तो अंजलि पहले शुरुआत में आ गई, बल्कि पहले अंजलि लास्ट बीच में थी. ठीक है, अब क्रम से हो गया. ये होता है शॉर्टिंग का फायदा. Spelling error Himanshu. Out of spelling error Anjali. Blank row 2 of 5. Name of the student row 1. Anjali row 3 of 5. Blank. Name of the student row 1 of 5. Name of the student lower ribbon blank. Escape blank. Escape virtual ribbons home tab. होम टैब, Insert page reference mail review view tab. हम सोच रहे हैं कि आज Design tab. complete ही कर Layout देते हैं, tab. जो भी है छोटी मोटी चीज़ें, इसलिए मैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी कवर कर रहा हूँ. जो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपके लिए उपयोगी है. Lower ribbon table sub menu rows and columns merge sub menu. मर्ज तो आप करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी. मर्ज वर्ज में सेलेक्ट करना पड़ेगा, बस ये है. जैसे आपको पूरी हेडिंग Cell size sub alignment data sub table sub men rows and columns sub table sub data sub sort dot button. शॉर्ट डॉट 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 डॉट. Repeat header rows convert the text dot repeat header rows but जो रिपीट हेडर रो, हेडर का मतलब हेडिंग, जो आपकी शीर्ष पंक्ति है उसको आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं तो आपको जो मैंने बताया था ना तरीका, वहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी सरल तरीके से आप कर सकते हैं. लेआउट में आएंगे, डेटा सब मेन्यू में जाएंगे, वहाँ हेडर रो जो बटन होगा उस पर एंटर कर देंगे तो आपकी हेडिंग हर पेज पे दिखाई देगी. सरल तरीका ये भी है. ठीक है, तो आई होप आज की चीजें escape आपको data समझ sub में आ गई escape होंगी. escape please escape ठीक है, escape हाँ, net थोड़ा blank सा row 2 नेटवर्क का इशू है, कुछ दिन के लिए समस्या रहेगी, लेकिन आप क्लास में जुड़ें और थोड़ा थोड़ा जो भी जितना भी आपको समझ में आए उतना समझने की कोशिश करें. देन
आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी, उसको आप ध्यान से सुने और क्वेश्चंस आपके ग्रुप में भी आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो फिर हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। Windows D.